हमने दिल्ली कूच करने का घोषणा दिया। हम अकेला नहीं था, ये भारत देश का सारे मजदूर ट्रेड यूनियन हमारा समर्थन में उसी दिन 26 नवंबर 2020 को भारत देश में आम हड़ताल का आह्वान करके हमारा समर्थन में आया। एक किसान और मजदूर का एक का ताकत और वो आंदोलन मोदी जी सरकार ने सोचा नहीं कि लाखों लाखों में किसान अपना ट्रैक्टर लेके दिल्ली में पहुंच गया। दिल्ली के 4 बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे, काशीपुर बॉर्डर पर, राजस्थान का बॉर्डर में जो शाहजहांपुर आता है वहां का बॉर्डर, 4 बॉर्डर पे। इसका अलावा दौसा वगैरह हरियाणा का 2 जगह में किया। ऐसे 6 जगह पे किसान अपना ट्रैक्टर लेके आए हैं और वहां खड़ा हुआ और वो किसान जब आया उसमें उसको इतना भारी संख्या में लोग भागीदार हुआ। मैं आपसे बोलूंगा सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर पे जो संघर्ष हुआ वो टिकरी बॉर्डर में था। 27 किलोमीटर दूर पर ट्रैक्टर का रूप में ट्रॉली के 27 किलोमीटर दूर पे किसान वहां खड़ा हुआ था। और सिंधु बॉर्डर पे कितना 18 किलोमीटर दूर पे, काशीपुर बॉर्डर में 6 किलोमीटर दूर पे और शाहजहांपुर बॉर्डर पे 4.5 किलोमीटर दूर पर। एक लेन नहीं, आपको जानते हैं नेशनल हाईवे में 6 लेन होता है, 8 लेन होता है। ये सारे लेन पे ट्रैक्टर को खड़ा होकर उसका अंदर लोग रह रहे थे, वहां ही खाना पका रहे थे, वहां भी लोग सो रहे थे, उसी सड़क पे लोग नहा रहे थे। ऐसे आंदोलन कभी सुना हमने? कभी नहीं सुना। 346 कैसे बोले आपको? 384 दिवस। एक साल में कितना दिवस है? 365 उससे ज्यादा 384 दिवस वो आंदोलन चला। इसका बाद मोदी जी मजबूर हो गया बोलने के लिए हम ये काला कानून जो पारित किया था पार्लियामेंट में, वो पार्लियामेंट के जरिए उसको वापस करने के लिए तैयार है। किसका ताकत है? किसानों का ताकत, मजदूरों का ताकत। ऐसे कभी सुना? भारत देश को छोड़ दो, ये दुनिया का किसी देश से ऐसे हुआ जो पार्लियामेंट ये कानून को पास किया, उसी कानून को उसी पार्लियामेंट से वापस करवाया किसानों का ताकत से, मजदूरों का ताकत से। कभी सुना? कभी नहीं सुना। ये दुनिया भर का सभी किसानों का, मजदूरों का ताकत है। क्योंकि हम किसान इकट्ठा हो गया, मजदूर इकट्ठा हो गया तो हमारा सामने कुछ भी बड़ा बात नहीं है। उसको हराने का ताकत हमारा अंदर है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना। मैं एक बात उसका साथ बोलूंगा, क्योंकि उसी दिन दिसंबर 9 तारीख को 2021 दिसंबर 9 तारीख को ये सरकार ने संजय अग्रवाल पूरा सेक्रेटरी था एग्रीकल्चर का, हमारा साथ समझौता बनाया, लिखित रूप में समझौता बनाया। वो समझौता में उन्होंने बताया था ये जो स्मार्ट मीटर और बिजली का निजीकरण संयुक्त किसान मोर्चा का साथ बातचीत करने का बिना हम लागू नहीं करेगा बोला था। लेकिन अभी ये कोई ईमानदारी सरकार नहीं है, ये सरकार को कोई भरोसा नहीं कर सकता। ये सरकार किसानों का सरकार नहीं है, मोदी का सरकार। ये मजदूरों का सही नहीं है, मोदी का सरकार। जनता का सरकार
ये गवर्नमेंट का सरकार है, बड़े बड़े पूंजीवादियों का सरकार है, जन विरोधी सरकार है, देश विरोधी सरकार है। यह सरकार जो हमें लिखित रूप में दिया आश्वासन, उसको उल्लंघन करके यहाँ आपका ये बरगद जिला में आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारा साथ जो समझौता बनाया उसका उल्लंघन सरकार किया, इसलिए हमको उसको करना पड़ता है। ये हमारा गलती नहीं है, हमारा कमी नहीं है, यह सरकार का गलत है, यह सरकार का कमी हमारा आंदोलन में आना पड़ रहा है। ये बात सरकार हमारे मजबूत कर रहा है। आपको जानते हैं ये सरकार का सामने हमारा सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? जो भी सरकार है उसको सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है किसानों को पालन करना, मजदूरों को पालन करना। किसानों को कैसे पालन कर सकता? किसानों का आमदनी कहां से आता है? किसान जब अपना धान को बिक्री करेगा उस समय में जो दाम मिलेगा वो हमारा आमदनी है, सही है ना? और कोई आमदनी है हमारा? कोई आमदनी है? नहीं आमदनी है। और ये जो सरकार, उसको पुराना सरकार एम स्वामीनाथन का जो कमीशन था, वो सरकार ने बोला ये जो लागत आएगा उसको सीधे बोलता है, सीधे वो सीधे मतलब हमारा सारे जो लागत होता है, हमको बिजली को फ्री देना पड़ेगा, बीज खरीदना पड़ेगा, खाद खरीदना पड़ेगा, हमको मेहनत के लिए वेतन देना पड़ेगा, मजदूरों को और ट्रैक्टर को लगाना पड़ेगा। ये सब कुछ हमारा पानी का भी लागत होगा, ये सब कुछ हमारा लागत ही लागत है। ये लागत सब करके हम जो बिक्री करेगा हमारा दाम, ये लागत से 50% ज्यादा आमदनी हमको मिलना चाहिए, सही है ना? तो इसमें कोई गलत है? क्योंकि मोक्ष के लिए हम कृषि नहीं कर रहे, हमारा परिवार को पालना हमारा जिम्मेदारी है, बच्चे को पालना पड़ेगा, हमारा बुजुर्ग लोगों को खाना देना पड़ेगा, हमारा स्वास्थ्य के लिए खर्चा रहेगा वो देखना पड़ेगा। इसके लिए जो लागत आ गया वो उसी लागत वापस आएगा, तो हम क्या मिलेगा? हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए 50% ज्यादा मिलना चाहिए। ये सरकार से चलिए जो बने हुए स्वामीनाथन कमीशन 2006 तो उसी सिफारिश दिया और वो लागू नहीं हो पाया। उसमें मोदी जी और बीजेपी हमारा सारे देश में ऐसे रैली में बोला मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मैं आपको सूचों पर 50% से दाम दे देंगे। बताया नहीं बताया? बताया ना? सब लोग बताया। लेकिन 2014 को चुनाव में भारत देश का किसान, भारत देश का मजदूर मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन 2014 से 2019 तक 5 साल उन्होंने पूरा राज किया। किसानों को सीधे 50% मिला? मिला? नहीं मिला। अभी 2019 को उन्होंने फिर जीता, भारत देश को हिंदू मुसलमान करके लोगों का आपस में लड़ा के और बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों का तरफ से बहुत बड़ा पैसा। ये आज का चुनाव का मतलब चुनाव खरीदना पड़ता है। चुनाव में खर्चा इसे होता है 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च करके बड़ा बड़ा लोगों को ही चुनाव जीत सकता। आम किसानों को चुनाव लड़ नहीं पाएगा, आम मजदूरों को चुनाव नहीं मिल पाएगा। और ये लोग जिसका पास पैसा है, जिसका पीछे अदानी अंबानी का तरह बड़ा लोग है, वो ही जीत रहा है। वो जीते और आए और 2019 से 2024 तक फिर 5 साल उन्होंने राज चला, उसमें भी उन्होंने ये लागू नहीं किया। इसका पीछे हमारा आंदोलन जो मैंने बोला वो आंदोलन हुआ। वो आंदोलन का क्या फायदा हुआ? वो आंदोलन का फायदा ये हुआ 2014 में भाजपा को कितना सीट मिला थे, 2019 को भाजपा को कितना सीट मिले थे? 303 है ना, 303 सीट मिले थे।
भाजपा का गाना अपना बहुमत था, लेकिन 2024 में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव में भाजपा को आगे बहुमत नहीं मिला। भाजपा को 240 सीटें मिला, बहुमत के लिए 270 चाहिए, 75 चाहिए, उनको नहीं मिला। भाजपा को बड़ा लू में किसानों का, मजदूरों का विरोध का कारण उनको बहुमत चला गया। अभी नीतीश जी बिहार से और आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू जी से मदद से वो चला रहा है, लेकिन वो ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसानों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, हमारा मांग सुनने के लिए वो तैयार नहीं है, एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। आपको जानता है ये सरकार उनका राज में सारे कॉर्पोरेट को बड़ा पैसा देने के लिए व्यवस्था करना, हमारा दाम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आपको जानता है 2009-10 को हमारा जो खाद है पोटाश का कितना रुपया का कीमत था, हम कितने रुपए दे रहे थे? 4,455 रुपए दे रहे थे एक टन के लिए। लेकिन 2023 में कितना रुपया दे रहे हैं? 34,646 मतलब 34,000 रुपए दे रहे। जैसे 4,000 रुपए में हम 2009-10 को खरीदे थे एक टन पोटाश, अभी 34,000 रुपया दे के हम खरीदते। यही हमारा ऊपर जो भारी रूप में उन्होंने चोरी करना। आप देखो पोटाश को छोड़ दो, फॉस्फेट ले लो, एक टन फॉस्फेट को 2010 को 9,350 रुपया का कीमत था, अभी 2023 को कितना रुपया कीमत है? 27,000 रुपया का कीमत है। तो खाद का, पोटाश का, फॉस्फेट का कितना गुना बढ़ा दिया उन्होंने उनका दाम। ये किसानों के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, हमारा लागत बढ़ रहा है, लेकिन हमको उन्होंने सही रूप में दाम देने के तैयार नहीं। ये परिस्थिति में हमने अभी आंदोलन करने के लिए और मजबूर हो रहा है। आपको पता अभी नया उनका ये आ गया, बजट आ गया, वो बजट में उन्होंने क्या मुख्य रूप में घोषणा किया है? आप लोग कितना लोग दाम को पढ़ा है मुझे पता नहीं, दाम लिए आप सोचेगा दाम का मतलब पानी के लिए जो दाम बनाता है वो नहीं है। दाम का मतलब है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, DAM, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन दाम। इसका मतलब क्या? हमारे सारे देश में 9 करोड़ 30 लाख किसान है, वो 9 करोड़ 30 लाख किसानों को जमीन, किसानों का फसल डिजिटल करेगा। डिजिटल करके 6 करोड़ किसानों को इसी साल में डिजिटलाइजेशन करेगा, बाकी लोगों को आने वाले सालों में करेगा। का मतलब क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हमारा पास सारे देश में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बड़े बड़े कंपनियों के साथ उन्होंने समझौता बना दिया है। आप जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल किसका साथ समझौता बना दिया? अनसोंडा का साथ, आमसों का साथ, बायर का साथ उन्होंने समझौता बना दिया है। तो वो लोग बोले वो देश का नहीं, सारे दुनिया का बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, उनका साथ समझौता है। और हमारा देश का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी अधिकार है उसके ऊपर भी हमला है। उन्होंने नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी अभी बोला, ये नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, नेशनल कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री पहले यूनियन सरकार का पास नहीं था, वो स्टेट गवर्नमेंट का पास था कोऑपरेटिव पॉलिसी। लेकिन अभी क्या है? 2019 में उनको जो बहुमत मिला, अमित शाह जानते हैं कौन है वो? हमारा होम मिनिस्टर है, भाजपा का बड़ा लीडर है।
सहकारिता का मिनिस्ट्री, कोऑपरेशन का मिनिस्ट्री, वो मिनिस्टर कौन है? अमित शाह ही है। अमित शाह उनका मिनिस्टर है। वो मिनिस्टर बना रहे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पूरा तोड़ रहा है। स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार आजकल नहीं है। मोदी सरकार आने के बाद 2017 को 2019 का 2 साल पहले उन्होंने जीएसटी लागू किया, गुड्स एंड एग्रीकल्चर, सॉरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का मतलब क्या है? लगान का तरीका बदल दिया। हमारा एक बहुसंघीय राज्य है, हमारा देश बहुसंघीय फेडरल है। फेडरल में स्टेट गवर्नमेंट को अपना अधिकार था, स्टेट गवर्नमेंट को लगान बनाने के लिए अधिकार था, उसको जीएसटी से जरिए तोड़ दिया। अभी पेट्रोलियम और अल्कोहल, माइनिंग, ये तीनों के अलावा कुछ भी चीजों को ऊपर, कुछ भी चीजों को ऊपर लगान लगाने का अधिकार हमारा राज्य का सरकार को नहीं है। आपको पूरी सरकार, स्टेट का मुख्यमंत्री इतना कमजोर हो गया, केरल का मुख्यमंत्री इतना कमजोर हो गया, बिहार का मुख्यमंत्री इतना कमजोर हो गया, उसका अपना बजट भी बना नहीं पाएगा। बजट में उनको लागत बनाना, लगान बना नहीं पाएगा। सभी अभी मोदी फैसला करेगा, सभी अभी अमित शाह फैसला करेगा। इसी तरह हमारा ऊपर बहुत हमला हो रहा है। इसलिए नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी, देश का सहकारिता नीति, उन्होंने ये बजट में आह्वान किया। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इनको खिलाफ आया, हमने बोले ये नहीं सहेगा, इसको खिलाफ हम लड़ेंगे। इसलिए अभी देखो अभी क्या होने वाला है। आपको ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा पैमाने पे बोल रहा है कि हमारा साथ दोगे, लोग उनका साथ नहीं है। उन्होंने बोला अभी 2 चुनाव हो गया, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, भाजपा हारा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने बोल रहे हरियाणा में जीता, हरियाणा का मुख्यमंत्री बीजेपी है, हरियाणा में लोग हमारा साथ है। क्या सच है? उनको पीछे लोकसभा चुनाव में 46% वोट मिला था। अभी ये असेंबली चुनाव में कितना मिला है? उनका 39 लेकिन 39 का मतलब 5% कम मिला है, लोग उनका साथ नहीं है। अभी महाराष्ट्र में, अब झारखंड में चुनाव हो रहा है, वहां भी हमारा एसकेएफ बोला है किसानों से मजदूरों को, उनको हराना चाहिए। ये लोगों को हराओ। आपका जितना भी आपका दोस्त लोग झारखंड में है, आपका बंधु लोग झारखंड में है, वरना बोलिए उनसे ये भाजपा का किसान का दुश्मन है, उनको हराना चाहिए। हराना चाहिए ना, हराना चाहिए, ये हमको बोलना पड़ेगा। क्यों? हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं है, हम अमित शाह के खिलाफ नहीं है। हम बोल रहे हैं ये कोर्ट पर नीति का खिलाफ है। यही बात, हम कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है, हम ये नीति का खिलाफ लड़ रहा है। सही है, सही है ना? ये नीति के खिलाफ हम लड़ेगा तो ही हमें इकट्ठा होगा, नहीं है तो हम इकट्ठा नहीं हो सकता। इसलिए अभी आने वाले 26 तारीख को, ये 26 नवंबर को मैंने बोला 2024 नवंबर को हमने दिल्ली में कुछ किया था। अभी 4 साल हो गया, हमारा बड़ा आंदोलन का 4 वर्ष गड़ा रहा है। ये नवंबर 24 को संयुक्त किसान मोर्चा और सेंट्रल ट्रेड यूनियन का लीडरशिप इकट्ठा होकर आह्वान दिया है। हर एक जिले में किसान मजदूर बड़ा प्रदर्शन करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। उड़ीसा में भी आपका संयुक्त किसान मोर्चा का मीटिंग हुआ है, उड़ीसा में भी ट्रेड यूनियन का मीटिंग हुआ है। आने वाले 26 नवंबर को हर एक जिले में हमारा प्रदर्शन होगा, हजारों में लोग इकट्ठा होगा। और वो प्रदर्शन में हम चेतावनी रैली का नाम दिया है, चेतावनी रैली होगा। और चेतावनी रैली में जैसे लोग आएगा जब हम मेहनत करेगा, जब हमारे गांव में जाएंगे
पकड़ मीटिंग करेगा, लोगों को साथ जोड़ेगा, बताएंगे हमारा किसान को ऊपर बहुत हमला है, उसी तरह मजदूरों को ऊपर भी बहुत बड़ा हमला है। मजदूरों को ऊपर क्यों हमला हो रहा है? क्योंकि किसान उनका सही दाम नहीं मिल रहा है तो किसान कर्जा में डूबेगा। अभी कर्जा में डूबकर किसान आत्महत्या करना पड़ रहा है। सारे देश में किसान आत्महत्या कर रहा है। किसानों के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहे। मिल रहे आपका बच्चा, आपका बच्चों का रोजगार मिल रहा है आजकल? नहीं मिल रहा है। जितना भी पढ़ा उनको रोजगार नहीं मिल रहा। इसलिए क्या करना पड़ता है? हमारा गांव का सौगड़ों हजारों नौजवान कहाँ जाना पड़ रहा है? सखत जाना पड़ रहा है, मंगला भी जाना है ना, मंगला भी जाना पड़ रहा है, परिवार को लेकर जाना पड़ रहा है। और जब मंगला पूरे सब शहर में जाएगा, वहां का मजदूर का क्या हाल होगा? वहां का मजदूर को सही वेतन मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनका स्थायी रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। सारे उन्होंने रोजगार को करार कर दिया। करार क्या बोलते हैं करार को? ठेका पे सब कुछ ठेका पे दे रहा है, रोजगार भी ठेका पे दे रहा है। किसी भी सरकार अपना रोजगार में ये नहीं कर, स्कूल में नहीं करता, स्कूल में नहीं करता है, उनको पूरा ठेका पे दे रहा है। जिसको सही रूप में एक प्रोफेसर है तो उनको 60,000 रुपए 1 लाख रुपया तनख्वाह देना पड़ेगा। वहां ठेके पे आपका बच्चे को रखेगा, 1200 रुपए दे देगा, 1800 रुपए दे देगा। सही है ना? सही है ना? तो मजदूरों को बर्बाद कर रहा है, नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, महिलाओं को बर्बाद कर रहा है, किसानों को बर्बाद कर रहा है। ये सब बड़े बड़े पूंजीपतियों का सरकार है। ये पूंजीपतियों का सरकार है। ये पूंजीपतियों का सरकार का खिलाफ एक ही रास्ता है जो हमने दिल्ली पार्लियामेंट मार्च करके किसान ने दिखाया। ये आगे भी होगा, आगे भी यही होगा। 26 तारीख नवंबर में सारे देश में 500 डिस्ट्रिक्ट में हमारा बड़ा प्रदर्शन होगा। वो प्रदर्शन का बाद ये चेतावनी प्रदर्शन होगा, विरोध प्रदर्शन होगा। उसका बाद हम बैठेंगे, हम फैसला करेंगे। आने वाले बजट सेशन का पहले ये भी हम सोचेगा भारत देश का आम हड़ताल के जरिए जाना पड़ेगा। जैसे हमने कुछ किया दिल्ली में, सारे राज्य को हमको कुछ करना पड़ेगा, सारे जिले में कुछ करना पड़ेगा, सारे गांव में कुछ करना पड़ेगा, हजारों में लाखों में किसानों को इकट्ठा करना पड़ेगा। इसके लिए तैयार है? आप तैयार है? तैयार है तो आप एक बात समझो, मैं सब कुछ देख रहे, हमारा मंगला कहाँ है? हमारा मंगला कहाँ है? मैंने देखा एक ही मंगला यहाँ बैठा है, एक ही मंगला। सुनानी की स्थिति हमारा शान बचाने के लिए क्या साथियों, आपका घर पे कोई मसला नहीं है? आप अकेला कर रहे हैं? अकेला है? आपका घर का किसान का काम सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? गाय को कौन देखभाल करते हैं? गाय को कौन पालते हैं? मुर्गा को कौन पालते हैं? बकरी को कौन पालते हैं? महिला कर रहे, महिला किसान। एक मन में रखिए, हमने इसलिए बोला जब तक हम अपना फूल को पहुंचाना चाहिए ना, पहचानना, फूल को पहचानना चाहिए। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ फूल को पहचानना चाहिए और हम अपना वर्ग को पहचानना चाहिए, किसानों को पहचानना चाहिए, मजदूर को पहचानना चाहिए, पहचानना, आइडेंटिफाई करना चाहिए। हम घर घर जाके लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, हर विलेज को हमारा अंडा बनाना चाहिए, हमारा ताकत बनाना चाहिए, फिर ही हमारा लड़ाई चलेगा। पंजाब का साथी
करके मैं बंद कर रहा हूँ। पंजाब ने कैसे किया, पंजाब का साथ ऐसे दिखाया। उन्होंने जब आंदोलन चलाना पड़ा, उन्होंने बोला ये जो रिलायंस है ना, रिलायंस अंबानी का, रिलायंस का पेट्रोल पंप को बहिष्कार करो, अदानी का बड़े बड़े मार्ट को बहिष्कार करो, जियो सिम कार्ड को बहिष्कार करो, हमारा जो टोल प्लाजा है उसको खोलो। यह सब कुछ उन्होंने किया, लाखों में लोग इकट्ठा हो गए। अब उन्होंने ये बताया जब हम दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में सरकार था, सरकार के पास बंदूक है, आर्मी है, गोली चला सकता, लोग मर जाएगा, तो दिल्ली जाएगा तो पुलिस फायरिंग करेंगे, लोग मरेगा, तो कैसे जाएगा? लोगों के अंदर डर पैदा करेगा बाबा। लेकिन उसी समय एसकेएम बना भी नहीं, उस समय पे ऑल इंडिया किसान संघ का तुर्की भी इसमें था, राजेंद्र गौडलिया बैठा है, वो लोग उसका लीडरशिप में था। यहाँ का कृषक संगठन अभी 4-5 साल के अंदर जो बना हुआ है, आपका भी था, कब उसी समय में इसमें था। हमने बोला हम दिल्ली में आएंगे, लेकिन हमें पुलिस रोकेगा तो क्या करेंगे? हमने बोला पुलिस रोकेगा तो हम वहां बैठेंगे, आप बैठेंगे। आज आप क्लास कर रहा है, उस समय पे किसान क्लास नहीं कर रहे। किसान बोलो वो कैसे बैठेंगे? हम आगे जाना चाहिए, कैसे बैठेगा? पुलिस हमें रोका तो कैसे बैठेगा? आगे जाना चाहिए। नौजवान लोग, कुछ लोग ऐसे बोला, हमने बोला हम आगे नहीं जाएगा, हम वहां ही बैठेगा। वो पहले बोलेगा लोगों से, हम आगे नहीं जाएगा, बैठेगा। जो बोला, लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ये लोग मोदी को हमला करने के लिए नहीं आ रहे थे, अमित शाह को हमला करने के लिए नहीं आ रहा, आर्मी के ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर हमले करने के लिए नहीं आ रहे। पुलिस में यहाँ भी पुलिस लोग कुछ बैठा था, अभी ये चला गया, अभी कोई गाने के लिए गए, ठीक है, लेकिन वो पुलिस कौन है? आर्मी का सैनिक कौन है? हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा बच्चा है ना, हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा भाई है। हमने बोला ये पुलिस मोदी का नहीं है, ये पुलिस अमित शाह का नहीं है, अंबानी का नहीं है, बिरला का नहीं है, ये पुलिस हमारा देश का जनता का बच्चा है। हम इसको खिलाफ लड़ाई करने के लिए नहीं आ रहे। इसलिए हमारे बच्चे से, नौजवानों से हमने बोला हम वहां बैठेंगे, लेकिन हम बैठेगा पीछे भी नहीं जाएगा। सही है ना? हम बैठेगा पीछे भी नहीं जाएगा, जब तक 3 कानून वापस नहीं करेगा उस समय तक हम वहां भी बैठेगा। ऐसा किया आपने बहुत लोगों का वादा सुना है, राजनीतिक नेताओं को भी वादा सुना है। मैं बोला मोदी जी कैसे बोल रहे थे, आपको दे देंगे एमएसपी, दिया नहीं दिया, कर्जा मुक्ति करेंगे, दिया कर्जा मुक्ति नहीं किया। 16,50,000 रुपए का कर्जा मुक्ति बिरला को दिया, टाटा को दिया, अंबानी को दिया, एक नया पैसा का कर्जा मुक्ति किसानों को दिया नहीं दिया, नहीं दिया। उन्होंने वादा वो कर रहे और वादा को तोड़ रहे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा में अभी भी लोगों को क्यों भरोसा है? संयुक्त मोर्चा बोला जब तक 3 कानून वापस नहीं करेंगे मोदी जी, उस समय तक वापस नहीं जाएगा। मैंने आपका ये नोटिस पढ़ रहे थे, ये नोटिस में हमने बोला 555 दिवस आप जिला सब कलेक्टर का सामने आपका नेतृत्व में बैठा है, सही है ना? आप लोग बैठा है, आप लोग बैठा और राज्य द्वारा संपर्क कृषक संघ का नेतृत्व आपने किया, आपने किया। मैंने इसमें पढ़ा 3,000 स्मार्ट मीटर, 2,000 स्मार्ट मीटर, 2,500 स्मार्ट मीटर आपने जब उसको आपने फेंका है ना? ये टाटा तौर का साथ आपने फेंका, बड़ा आंदोलन में शान का बात है, आपने सारे देश को रास्ता दिखाए, आप सारे देश को रास्ता दिखाए। हम आपका पीछे है, बर्गर का किसान किसी का पीछे नहीं है।
आप हमारा मेहनत है। हमने सोचा था जब अफलातून जी बोला उड़ीसा में आना चाहिए, उड़ीसा में आना तो पैसे का खर्च होगा भाई, कॉलेज में दे बैठा 8,000 रुपया साइकिल आने के लिए, पापा आने के लिए और 8,000 रुपया, 16,000 खर्चे। आपने क्या बोल लीजिए पैसा ये मुझसे नहीं, फिर भी हमने संसद के अंदर डिस्कस करके फैसला